हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एक्स पढ़ाई में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे कि दोस्तों हर एक क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक पर है, तो आप लोग 10 क्वेश्चन को गौर करिए। अगर आप ये 10 क्वेश्चन बना जाते हैं दोस्तों, तो इस 10 क्वेश्चन के जरिए अगला क्वेश्चन चाहे परीक्षा में इस टाइप का जैसा भी पूछे, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। उसमें विजयी भव एकदम दोस्तों संभव है आपका। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो इसे सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को घंटी दबाकर जुड़ जाइए, ताकि इस प्रकार के वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल से आप तक पहुंचे। दोस्तों हमसे रिक्वेस्ट है आपके लिए कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको रोक रोक कर आप लोग टोटल क्वेश्चन कॉपी में बनाते जाइए, क्योंकि आप लोग बनाते जाएंगे तो रिवाइजिंग होते जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम प्रथम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दोस्तों रीजनिंग का पार्ट नंबर 23 है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों, यदि प्रतिबिंब में समय 10:45 प्रतीत हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। वास्तविक समय दोस्तों क्या होगा, तो निकालने के लिए आप लोग बहुत ही सॉल्यूशन कर रहे होंगे मगर नहीं आ रहा है। मगर ये दोस्तों 30 सेकंड बल्कि नहीं, आपके लिए 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हम ट्रिक्स आपके लिए लेकर आए हैं। और टोटल में हम ट्रिक्स के ही प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ट्रिक्स के ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों ये कैसे बनेगा आपको दिखाते हैं। सिंपली एकदम 30 सेकंड आपको ज़्यादा बोले हैं, 10 सेकंड में हम बना रहे हैं। देखिए 11:60। ठीक है, इसमें से क्या करना है, 10 और 45। ठीक है, 10 और 45 को घटा देना है, तो घटाएंगे तो 15। ठीक है, एक मतलब 1:15। तो चलिए आपको फिर से समझाते हैं। जो ये 11:60 हो रहा है, ये ट्रिक्स है। ठीक है फ्रेंड, ये ट्रिक्स है। आपको याद रखना होगा कि 11:60 इस पर लागू होगा। ठीक है, उसके बाद 10:45 जो समय हो रहा है उसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से 10:45, तब 45 और 5 50, 50 और 10 60, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो आया 15 आया। और इसमें से 11 में से 10 घटाएंगे तो 1। तो यानी कि फ्रेंड आपके क्वेश्चन हो गया 1:15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों घ नंबर आपका राइट आंसर हो गया। घ नंबर 1:15। आप लोग इस क्वेश्चन को मान के चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है 10:45। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर दीजिएगा कि 9:45। ठीक है, 9:45 आप फिर अपने से सॉल्व करिएगा। अगर 9 दिया है तो कैसे बनेगा, तो चलिए यहाँ पर 11:60 दे लेते हैं, इसका भी डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। तो 11:60 हम कर दिए, उसके बाद 9:45, तो घटाएंगे तो 15। ठीक है, और 9 के बाद दोस्तों 10, 10 के बाद 11, यानी कि दोस्तों 2:15। अगर यहाँ पर 9 दिया रहता दोस्तों तो आपका राइट आंसर 2:15 हो जाता। ठीक है, क नंबर आंसर हो जाता। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 आएगा। तो यानी कि 2:15 आपका क नंबर आंसर सही हो जाता। तो चलिए दोस्तों अगला टॉपिक पर आपको बताते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों जो कि बहुत परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बहुत लोग इसमें घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा आखिर ये किस टाइप पर बन रहा है। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन है वर्ष 2010 और वर्ष 2012 में दिनों की कुल संख्या कितनी होगी। बहुत कंफ्यूजन इसमें हो जाता है दोस्तों, तो आप लोग टोटल देखिए कि किस प्रकार से बन रहा है। वीडियो को पॉज मत करिएगा, आप लोग ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए, और हो सके आपको जानकारी है कि कैसे बनेगा तो आप लोग वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, और नहीं तो इसको रोक कर अपने से सोल्यूशन करिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को देखिए किस तरीके से बन रहा है। तो चलिए 2010 एक साधारण वर्ष है, आप लोग को ध्यान रखना होगा। 2012 क्या है, 2012 एक लीपीय वर्ष है, आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर 2012 दिया है, तो 2012 में कितने दिन का साल लगता है, तो 2012 में आपको 366 दिन। और उसी 2010 में पूछा जाए तो 2010 में आपका कितना दिन लगेगा, तो इसमें 365 साल 365 दिन का होता है, ये तो आप लोगों को याद होगा। और जो लीपीय वर्ष इसमें डाला जाता है तो ये 366 दिन का हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको जोड़ना है। ठीक है, कितना कितना दिन का अंतराल है, तो 10 दूनी 12, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो 365 और प्लस
366। जोड़ने पर क्या आएगा, आप लोग ध्यान से जोड़िए। 6 5 11, 11 की 1, उसके बाद 6 6 12, 1 13, 3 3 6 1 7, यानी कि 731 आएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क नंबर 731। ठीक है, 731 आप लोग याद करिएगा। और ये इसका है सोल्यूशन बता दें। अगर जो सीधे सीधे 4 से भाग लग जाए, उसको अगर 4 से कट जाए तो वो लिपीय वर्ष हो गया। जैसे कि दोस्तों बता दें, यहाँ पर लिख दीजिए 2012। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 4 से भाग, तो चरती आई 12 और 4 पचे 20, यानी कि दोस्तों ये कट गया। ठीक है, 4 पचे 20 और चरती आई 12, 4 चौनिया 12, तो आपका देखिए ये पूरे पूरे कट जा रहा है। यह अब इसको देखिए 2010 को, 2010 और भागा 4, तो ये फ्रेंड नहीं कटेगा, क्योंकि ये 4 पचे 20 तो कट जाएगा, मगर ये 10 कैसे कटेगा, इसलिए ये साधारण वर्ष है। अगर जो कट जाएगा यहीं पर अपना 2020 का देखिए, 2020 और भाग बटा में 4, कितना आ गया 5 और 5, यानी कि 55। ठीक है, 55 आप लोग याद करिएगा। इस तरीके से लिपीय वर्ष कट जाता है। तो आप लोग 4 दूने पंचों का 20 ऐसे हो जाएगा, और फिर पंचों की 20, तो यह 55 आ जाएगा। तो इसी तरीके से चलिए इसका राइट आंसर हो गया 731। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में बार बार पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन के आप ध्यान में रखते हुए बनाइए, अपने से सोल्यूशन करिए, हम तो बता ही रहे हैं। तो चलिए, कितना टाइम हो रहा है, 6 बजकर। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी घड़ी में, ठीक है, किसी घड़ी में अगर 6 बजे एक घड़ी की घंटे और मिनट की सुई बीच का कोण ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये घड़ी है, उसमें 6 बज रहा है, 6 बज रहा है, तो मिनट और घंटे की सुई का कोण ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 6 बजे एक घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम आपको सोल्यूशन करते हैं। तो इस तरीके से घड़ी होता है, ध्यान पर रखिएगा। तो यहाँ पर 12, तो यहाँ पर 6, ठीक है, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 9। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका अंतराल कितना हो, 1 2, फिर ठीक, और 3 के बाद 4 5, 6 के बाद 7 8, ठीक है, 9 के बाद 10 11। अब इसको क्या करना है, मान के चलिए यहाँ पर 6 राइट बज रहा है। ठीक है, 6 राइट बज रहा है, तो ये कितना डिग्री का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो यही हमसे पूछ रहा है। राइट बज रहा है टाइम, तो इसको बनाने का सिंपली ट्रिक्स है। देखिए, यहाँ पर 30 गुने 6 बराबर 36 18, 180 डिग्री का कोण आपका राइट बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ख नंबर ऑप्शन में 180 दिया हुआ है, बाकी आप लोग कितना भी करिएगा नहीं। अगर यहीं पर 5 दिया होता, तो 5 दिया होता तो किस तरीके से बनता, ठीक है, तो 5 दिया होता तो इस टाइप से बनता, 30 गुने 5, तो बराबर 35 आई 15, 150 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये कामा है, 150 डिग्री का कोण बनेगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहीं पर अगर 3 दिया होता, ठीक, तो हम लोग क्या करते, 30 गुने 3, ऐसा कोण चाहे जिस भी परीक्षा में पूछे, आप लोग को डायरेक्ट आंसर मारना है, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, 33 के 9, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अगला टॉपिक पर चलते हैं। इसका राइट आंसर 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक क्या है, यदि वास्तविक समय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा भी जाता है। यदि वास्तविक समय 10 बजकर 20 मिनट हो तो दर्पण में यह कितना समय बताएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। 10 बजकर 20 मिनट हो रहा है, ठीक है, 10 बजकर 20 मिनट हो रहा है, तो वास्तविक समय पूछ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं दर्पण में कितना समय बताएगा। ठीक है, तो वास्तविक समय इतना हो रहा है, तो दर्पण में कितना बताएगा। तो इसका ट्रिक्स है दोस्तों, तो दोस्तों आपको हमने ऊपर एक क्वेश्चन दिया था, जिसमें हमने बनाकर प्रूफ किया है। ठीक है, उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए इसको हम बनाकर आपको दिखाते हैं किस टाइप से बनेगा। अगर याद है कि ऊपर किस तरीके से बनाया गया है तो आप बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या होगा, 11
60, ठीक है, 11:60। इसमें क्या घटाना है, तो इसमें 10। आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। डायरेक्ट मार सकते हैं बिना कलम उठाए, ठीक है, डायरेक्ट मार सकते हैं। तो यहाँ पर 20 हो गया, तो डायरेक्ट आंसर 1:40, ठीक है। आ गया समझ में कैसे घटा। ये 60 में से 20 घटा तो 40, 11 में से 10 घटा तो 1, यानी कि 1:40 आपका दर्पण में ये कितना समय बताएगा, तो 1:40 ये बताएगा। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग यहाँ पर, आपको पहले ही हम ऊपर बता चुके हैं, आप लोग अपने से हल करिए, ठीक है। यहाँ पर 10 दिया है, 4 दीजिए, यहाँ पर 5 दीजिए, यहाँ पर 45 दीजिए। आप लोग अपने से बहुत क्वेश्चन हल कीजिए, ताकि हर एक क्वेश्चन आप लोग हल करते जाइएगा, दिमाग में घुसते जाएगा, अलग अलग टॉपिक बनेगा। चलिए इसको बनाने का सॉल्यूशन, इसमें ढेर लोग घबरा जाता है, वही क्वेश्चन है, ठीक है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, मगर इसमें देखिएगा कैसे घबराहट होगा आपको। तो चलिए इसको बनाने का, यदि प्रतिबिंब समय 12:40 हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो चलिए कितना लोग कंफ्यूज है, 11 बज रहा है ना, 11:60 आपका ये जो ट्रिक्स है, ठीक है, आपको ये ट्रिक्स याद करना होगा। तो 12, तो 12 में से तो 40 घटेगा नहीं, नहीं ना घटेगा। बोलो 60 में से 40 तो घट जाएगा, तो 20 आ जाएगा यहाँ पर, मगर ये 11 में से 12 नहीं घटेगा, ठीक, नहीं घटेगा। तो इसका राइट भी आंसर 11 आएगा, 11 यहाँ पर लिखना है, इसको प्रूव करना है। तो चलिए इसको अलग भी ट्रिक्स पर हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 11:20। तो चलिए हम अलग टॉपिक पर इसको बताते हैं, ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। 11 बज रहा है, सोच रहे होंगे कि ये ट्रिक से 11 में से आखिर 12 कैसे घटेगा, तो घटेगा। तो चलिए इस पर नहीं बुझ रहा है, तो इस पर हम बता रहे हैं। आप लोग एकदम क्या करिएगा, 23 कर दिएगा, यहाँ पर बिल्कुल घबराइएगा मत, यहाँ पर 23:60 कर दीजिएगा, 23:60। और इसमें आप लोग क्या करिएगा कि 12 और डॉट 40 तो घटाइएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना 20, 60 में से 40 गया 20 और 12, तो 12 में से अगर 23 में से 12 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 3 में से 2 गया, 1, 2 में से 1 गया, 1, कितना हो गया दोस्तों, आ गया ना राइट आंसर आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 11:20। तो चलिए अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक बहुत ही धाकड़ है। अगर 2:20 पर घड़ी की दोनों सुई बीच कितना डिग्री का कोण बनाएगा, जैसे कि हमने ऊपर आपको बता रखा है उसी टाइप से बनेगा। 2:20 पर घड़ी की दोनों सुई बीच की कितना डिग्री का कोण बनाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो इसको बनाने का फॉर्मूला, अगर ये फ्रेंड यही यहाँ पर 20 नहीं दिया रहता तो आपका राइट आंसर कितना हो जाता फ्रेंड, आप लोग डायरेक्ट 30 में और 2 से गुना कर देते तो आपका राइट आंसर 60 आ जाता, ठीक है, 60 आ जाता। अगर ये 20 नहीं दिया रहता तो यहाँ पर 20 दिया है, ठीक है, तो आपको चलिए इसका ट्रिक्स अलग हो जाएगा। आप लोग केवल ट्रिक्स पर ध्यान दीजिएगा, केवल ट्रिक्स याद करिएगा। तो चलिए यहाँ पर आपको इमेज बना देते हैं। यहाँ पर जैसे 12, 6, तो ये आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पर 3, 9, ठीक है, 11, 10, 11, ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, यहाँ पर 3 है तो 4, 5, यहाँ पर 7, 8, ठीक है, 7, 8। तो ये कितना टाइम बता रहा है, 2:20। तो यहाँ पर आपका 2 यहाँ पर चला जाएगा, ये बिंदु हो गया, तो 2 यहाँ पर और 20 आया जाएगा 4 पर आपका, ठीक है, 2:20। तो इसका कोण पूछ रहा है, तो इसका जो ट्रिक्स है आप लोग याद कर लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हर एक को ट्रिक्स पता चल जाए। जितने भी विद्यार्थी हैं उनको ये केवल ट्रिक्स पता चल जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इसका ट्रिक्स है दोस्तों 11, आप लोग भी ध्यान दीजिए, 11 गुना एम। ओए भाई बनाइए, चलिए। तो देखिए यहाँ पर 11m, ठीक है, 11m, 11m के बाद क्या करना है, बाटा में 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाटा में 2 -30,
और उसके बाद क्या करना है, गुना एच, गुना एच, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गुना एच। एच का मतलब क्या होता है, घंटा होता है, ठीक है, एच का मतलब घंटा और एम का मतलब मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो चलिए तो फ्रेंड आप लोग याद कर लीजिएगा, हमको याद है इसलिए हम काट दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बनाने में थोड़ा दिक्कत है। तो 11 बज रहा है, 11 गुना था ना दोस्तों, तो 11 गुना, तो मिनट कितना बता रहा है, मिनट 20 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। बाटा में कितना था, 2 था, तो 2 लिख देंगे। और गुना में कितना था, 30 था, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर माइनस था। तो चलिए आपसे कर देते हैं, 11 गुना 20 बाटा 2, ठीक है, बाटा 2 माइनस 20, माइनस 20, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, गुना यहाँ पर 2, आप लोग याद रखिएगा, बाटा 2 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, फिर थोड़ा अथी हो गया। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, हम बना रहे हैं, अब की बार आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब की बार नहीं कन्फ्यूजन होगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं, चलिए फिर से 11, अगर फार्मूला होता फ्रेंड तो हम तुरंत बना देते। चलिए यहाँ पर फार्मूला लिख दे रहे हैं, उसके बाद तुरंत बन जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर 11 गुना एम, ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद बाटा में कितना था, 2, माइनस कितना था, 30 गुने एच, ठीक है। तो देखिए अब कितने हाली बना देंगे, फार्मूला को पता लग गया, ठीक है। तो 11 गुने 20, ठीक है, बाटा में कितना है, 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस, माइनस है तो 30 गुना कितना है, 2 है, ठीक है, 2 है गुना। तो इसका कितना आएगा, आप लोग इसको करिएगा तो 4 आपका कट जाएगा। ये कितने मरत में कटा, तो 10 मरत में 20 कट गया, ठीक है, 10 मरत में कटा, ठीक है। आप लोग याद करिएगा, अगर आप लोग 11 के पारा 10 वाली पढ़ते हैं तो कितना आ जा रहा है, 110, 110, 110 माइनस 30 दूना 60, ठीक है, 30 दूना 60, 110 में। तो चलिए दोस्तों काट देते हैं, देख लिए फार्मूला बनाए तो तुरंत टॉपिक बाई टॉपिक बन गया। तो अब 110 में ले 60 घटाने पर कितना आएगा दोस्तों, 50 आएगा, ठीक है। 60 के बाद 10 20 30 40 50, ऐसे आपको 50 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो फ्रेंड रिक्वेस्ट है, फार्मूला याद कर लीजिए। देख लीजिए हम 2 बार घबराए हैं, ठीक है, 2 बार हम घबरा गए। अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो इसी तरीके से घबराएगा, जो कि हमको याद है फार्मूला, फिर भी हम लिखने में कन्फ्यूज आ गए। तो फार्मूला लिखें और बना दिए। तो फार्मूला आपको याद रखना है, तभी आप लोग बना पाएंगे, वरना नहीं बना पाएंगे। फार्मूला रिक्वेस्ट है, आप लोग याद रखिए, तभी आप लोगों से बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला टॉपिक पर बात करते हैं हम लोग, 7 नंबर क्वेश्चन। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखते हुए इसका भी टॉपिक याद करिएगा। देखिए फ्रेंड, ये 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दिए गए श्रृंखला में लुप्त संख्या को विकल्प से चुनें। जैसे कि फ्रेंड हम आपको बताए थे कि 10 क्वेश्चन 10 प्रकार के हैं, तो देखिए ये 7वां किस प्रकार के है। अगला पद जो लुप्त है उसको चुनना है। तो मतलब कि जो ये यहाँ पर देख रहे हैं डॉट का निशान बना हुआ है, इसको हम लोगों को चुन कर लाना है कि इस स्थान पर क्या होगा। तो आपको फ्रेंड इसमें याद रहना होगा, कि आपको याद नहीं रहेगा तो शायद ही आप लोग कभी बना पाएंगे। अगर याद नहीं रहेगा तो नहीं बन पाएगा। ए के बाद डी आता है तो किस स्थान पर आता है, ये 3 नंबर पर आता है या 4 नंबर पर आता है, आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। तो चलिए इसका हम लोग घटाना है, ठीक, इसको घटाओ, इसको घटाओ, इसको घटाओ, इसको घटाओ, इसको घटाओ। इसी तरीके से हम लोगों को घटाते घटाते किस स्थान पर लाना है, और फिर प्लस मान के चलिए एक तरह से इसका बीच क्या निकलना है हम लोग को। ए के बाद कितना बार में डी आएगा, तो ए के बाद आप लोग ए को छोड़िए तो ए बी सी डी तीसरा स्थान पर आया, ठीक है, तीसरा स्थान पर ए को छोड़ के, फिर डी को छोड़कर ई, ठीक है, ई को डी के बाद छोड़कर ए बी सी डी, डी ई एफ जी एच, एच कितना स्थान पर आया, चौथा स्थान पर। फिर एच को आप लोगों को छोड़ देना है, उसके बाद गिनना है, ठीक है। एच के बाद आई जे के एल एम, 5वां स्थान पर एम आया। तो फिर ये 3 आ रहा है, तो ये 4 आ रहा है, तो ये 5 आ रहा है, तो इसमें 6 आएगा, ठीक है, इसमें 6 आ जाएगा, एकदम पॉसिबल है।
एम के बाद एम को छोड़िए और एम के बाद एन से गिनिए। एन ओ पी क्यू आर एस। एस कितने स्थान पर? 6 नंबर पर एस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर 6 आएगा। तो चलिए हम लोग राइट आंसर 6 आएगा तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि 6 के बाद 7वां स्थान पर जेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 7वां स्थान पर गिनिए। इसके एस को छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। इसके बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड देख रहे हैं ना। तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं। एस को छोड़िएगा तो इसके बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आप लोग गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 को चिन्ह आया नो। तो 7वां स्थान पर जेड, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा एस हो जाएगा। ठीक है, एस। हम तो दोस्तों बना सकते हैं भन से, मगर आप लोग के लिए इतना लेट हो रहा है। नहीं तो ऐसे ही हम बना सकते हैं पहले का पर चौथा पर, इस तरीके से भन से बन सकता है दोस्तों। मगर आपको ध्यान देना है कि ये बना रहे हैं उससे भी हम फास्ट बनाएं। ठीक है, हमसे भी फास्ट बनाने का सीखिए। किस तरीके से बनेगा याद रहेगा तो आप लोग भन एस यहाँ पर मार सकते हैं। अगर नहीं याद रहेगा तो आप लोग इस तरीके से 1 2 3 4 लिखते जाइएगा। अगर याद है तो भन से मार दीजिएगा। तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यान में रखते हुए, बहुत ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को याद करिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया अलग टॉपिक पर। ठीक है, ये भी अलग, बहुत अलग उससे है। इसमें क्या करना है दोस्तों, ध्यान देना है। इसमें दोस्तों दिया हुआ है श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला का अगला पद क्या आएगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। तो ये जो चिन्ह है इस स्थान पर आपको कौन सा अंक लाना है, तो आप लोगों को यह प्रूफ करना है। तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। श्रृंखला क्या दिया हुआ है, 4 से 8 आया तो 8 से 28 आया, 28 से 80 आया, 80 से 244 आया, 244 से अब क्या आएगा, इस विकल्प में से कौन सा आंसर आएगा। तो चलिए आपको बनाकर प्रूफ दिखाते हैं। तो इसको फ्रेंड आप लोग क्या करिएगा, पहले थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको बड़ा कर लिए ताकि आप लोगों को बना सकते हैं आराम से। तो हम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे निशान दे देना है। ठीक है, ऐसे निशान दे देना है बिल्कुल। ऐसे देने के बाद आप लोगों को कुछ बन सकता है और कुछ आप लोग अटके रहेंगे, क्योंकि अब प्रूव करना है। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, 3 से गुना। 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12। और 12 में ऐसा क्या घटा है कि 8 आ जाए, तो 4 घटा देंगे। ठीक है, 4 घटा देंगे। फिर उसी तरीके से क्या करना है, 3 में 8 से गुना और -4। तो 3 में आप लोग गुना करिए, 18 का 24, 24 में से 4 घटाइए, 18 का 24। ठीक है, 24 हुआ तो इसको प्लस कर देंगे। अगर नहीं घट रहा है तो प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 18 का 24, 24 और 4 28। तो अब की बार देखना माइनस आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 3, 8 के पहाड़ा 3 हाली पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको काट लेते हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो फिर 8 में, तो चलिए ध्यान दीजिए कहाँ से हम लोग थे, यहाँ से। तो 28 में यहाँ पर माइनस आया है। ठीक है, आप लोग याद करिए, यहाँ पर माइनस जुड़ा है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर घटाया गया है, यहाँ पर प्लस। तो फिर क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो 3, ठीक है, गुना 3 करने पर कितना आ जाएगा आपका राइट आंसर। 28 में आप लोग 3 से गुना करिएगा तो 18 का 24, और 24 और 3 दूना 6, 6 2 8, तो 84। 84 में से 4 घटाएंगे तो राइट आंसर आपका 80 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से 80 में 3 से गुना करना है। ठीक है, 80 में 3 से, तो 80 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 का 24। ठीक है, तो इसमें माइनस करना है, 18 का 24 आ गया। यहाँ पर देखिए 18 का 24 और यहाँ पर 0 है तो 0। ठीक है, 18 का 24 यानी कि 240। तो इसमें माइनस है तो इसमें प्लस करेंगे ना, तो यहाँ पर 4, 18 का यहाँ पर आया ना, तो 240 और प्लस 4 यानी कि 244। ठीक है, 244, 18 का 24 और ये 0 है जो 0 उतार दिए और प्लस 4 यानी कि ये आपका राइट आंसर। तो फिर चलिए अगला टॉपिक हम लोगों को लाना है, तो फिर काट दिए और अगला टॉपिक लाने के लिए
आप लोग ध्यान रखिए कि यहाँ पर प्लस आया है, जुड़ाया है तब जाकर 44 आया है। अब की बार घटाना है, ठीक है। अब की बार क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर गुना तीन प्लस -4, ठीक है, -4। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 244 गुने 3, चरतियाई 12, ठीक है। चरतियाई 12 की 2, चरतियाई 12 1 13, 3 दूना 6 1 7, 732, ठीक है। 732 आया। 732 में -4 घटाएंगे तो 728। 728 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 728 आपका ए नंबर ऑप्शन में है, तो आपका 728 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बनाइएगा तो हाल ही बना सकते हैं। अगर आप लोग हमें सपोर्ट और प्यार दुलार ज़्यादा दीजिएगा तो हम आपको बोर्ड पर बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। इस समय तो हम नहीं बना सकते हैं फ्रेंड। अगर आप लोग प्यार दुलार दीजिएगा और अगर इसको शेयर करिएगा, आगे बढ़ाइएगा, तो फ्रेंड आपको बोर्ड पर बनाकर हम आपको फुल सपोर्ट, आपको हैप्पी बनाकर देंगे, ताकि आप लोग कोई भी परीक्षा में नहीं छट पाएंगे। अगर रीजनिंग का चाहे भारी से भी भारी, कितना भी भारी सवाल दे दे, हम आपको गारंटी ले लेंगे कि रीजनिंग को आपको पास करवा देंगे। अगर आपको 25 नंबर का पूछता है या 15 नंबर के या 20 नंबर के, 20 नंबर हम आपको गारंटी के साथ बनवा देंगे। कितना क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप के होते हैं, देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। अगर क्वेश्चन ऐसे ऐसे बना हुआ, कितना भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में बहुत लोग का डाउट होता है। ये भी क्वेश्चन, ये बोर्ड तो नहीं है कि हम बता दें, नहीं तो आपको बोर्ड पर हम बताते तो ये भी क्वेश्चन बताते। यहाँ पर इनके बीच कितना क्या कोण है, कितना कोण है, ठीक है। अगर आपसे रेखा पूछ दिया कि दिए हुए संख्या में दिए गए कोण में कितना रेखा है, तो रेखा कितना है आपको ध्यान रखिए, 1 2 3 4, 4 और एक जो सूता हुआ है उसको भी गिन लेना है, ठीक है, सूता है उसको भी गिन लेना है। तो कितना हो गया, 5 रेखा है। इसी में पूछ दिया कि कोण कितना है, तो कोण कितना है उसको गिनती करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 5, 5 1 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा कि 6 कोण है, 5 रेखा है। अगर रेखा के बारे में पूछता है तो आपका 5 राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोण के बारे में पूछता है तो आपका 6 कोण हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को रट जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग प्यार दुलार सपोर्ट करेंगे तो हम आगे आपको बनाकर ऐसा क्वेश्चन देंगे। तो चलिए फ्रेंड अगला टॉपिक पर चलते हैं। ये तो आपको उदाहरण बता दिए कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं हम लोग। अगला टॉपिक, दिए गए श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दिए गए श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला क्या दिया हुआ है फ्रेंड, आप लोग ध्यान दीजिए। श्रृंखला में इसको थोड़ा छोटा कर ले ताकि आप लोगों को बता सके। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको थोड़ा नीचे। तो यहाँ पर देखिए 1 3 3 6 7 9 डॉट, इस डॉट को खोजना है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 21 आ रहा है। तो इसको किस टाइप से बनाना है आपको सिंपली ध्यान देना होगा। यहाँ पर दोस्तों जो 1 दिया हुआ है, यहाँ पर डाउट गलत हो गया है। यहाँ पर आपको हम बता दें कितना होगा, डॉट के जो निशान है यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो ये डॉट दिया हुआ है यहाँ पर गड़बड़ा गए हैं, इसलिए टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ये 12 है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 12 है। तो चलिए इसको बनाते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये 12 है। तो इसको बनाने के लिए कैसे किया है, पहले आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन ढूंढने से पहले आप लोग इस टाइप से करिए, 3 दूना 6, 6 3 3 6 तितरी के 9, 3 चौका 12। जैसे कि हम बताए थे कि यहाँ पर 12 होगा, तो 3 3 6 तितरी के 9, 3 चौका 12, ठीक है, 12। तो चलिए दोस्तों अगला टॉपिक इसमें नहीं दिया है, खारिज कर दिया। तो चलिए इसको बनाएं तो कितना का अंतराल पड़ा है, इसमें अंतराल दिखना होगा। तो 1 में 3 का अंतराल मतलब 2 का हो गया, ठीक है। अब इसमें कितना का अंतराल, 4 का अंतराल हो गया, ठीक है। 3 में 4 फेंट दिया तो 7। अब 2 बढ़ा है, 4 बढ़ा है, तो अब की बार क्या बढ़ेगा भाई कि यहाँ पर आ जाए आंसर। तो ध्यान में आप लोग रखिए कि अगर 4 जुड़ाया है, 2 2 4 जुड़ाया है, तो अब की बार 6 जुड़ाएगा। तो अगर आप लोग 6 जोड़ देते हैं तो अगला भी टॉपिक 21 आपको सही आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 7 में चलिए 6 जोड़ लीजिए, 6 दूना 12 1 13।
मान लीजिए यहाँ पर 13 है, अगर यहाँ पर 6 जोड़ने पर 13 आया तो यहाँ पर 8 जोड़ने पर 21 आना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 13 नहीं आएगा तो 21 नहीं आ जाएगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 13 में 8 जोड़िए, 13 में 8 जोड़ते हैं तो 21 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आंसर सही है 13। अगर यहाँ पर 5 डालते या अगर यहाँ पर गलत 12 डाल देते तो ये 12 में 8 जोड़ते तो 12 8 20 हो जाता, तो आपका राइट आंसर सही नहीं होता। अगर ये 13 है तो यानी कि आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए इसको फिर से आपको समझा देते हैं किस टाइप से बना। 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, तितरी के 9, 3 चौका 12, ठीक है, 3 चौका 12। तो फिर इसका अंतराल जो हुआ 2 हुआ, फिर इनका अंतराल 3 4 7, 7 और 6 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड, भूल रहे हैं क्या? याद पारिए कितना था, 13 था। 6 जोड़ते हैं तो 6 दूना 12, 1 13 था, भूलिए मत, याद करिए। तो चलिए यहाँ पर क्या होगा, 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, यानी कि भूलना नहीं है, बिल्कुल याद रखना है, भूल जाइए मत, नहीं तो ऐसे भूलिएगा तो खेला गड़बड़ा जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना बताए थे, 13 हो गया, यानी कि ग नंबर राइट आंसर हो गया। तो चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है 10 नंबर। 10 नंबर भी बहुत ही धाकर क्वेश्चन है, हर एक परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग 10 नंबर ध्यान करिए, 10 नंबर किस तरीके से आखिर बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या किया है हम आपको बता रहे हैं। अगला टॉपिक इसका लाना है, तो चलिए इसको थोड़ा बड़ कर लें ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए यहाँ पर BMX है, DNW है, ठीक है, FOU है। तो इस अगला टॉपिक पर क्या आएगा, तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। जैसे कि पिछले हमने ऊपर बताया था कि आपको गिनती याद रखना, काउंटिंग करना जरूरी है कि D पर कितना अक्षर आएगा। तो चलिए संबंध जोड़िए, B कितने के दूरी पर है, तो आपको याद नहीं है तो कैसे बनेगा, याद रखना जरूरी है। तो +2 है, यानी कि 2 जोड़ेंगे तब जाकर D आया है। और फिर इसी में M है, M के बाद N आया है, तो इसमें क्या किया है, +1 किया है। ठीक है, +1 किया है। अब X के बाद भाई W कर दिया है, तो W तो इधर होता है क्योंकि W के बाद X है, X के बाद आता है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, माइनस ये हो जाएगा -1। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे होंगे STU W के बाद X के बाद Y के बाद Z, तो उसी में -1 आ जाएगा क्योंकि पहले कौन आया है, पहले ये ना आया है, तो आपका यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो चलिए अब D के बाद गिनती करते हैं कि D के बाद कितने आए हैं। तो यहाँ से गिनते हैं D के बाद F कितने पर आया है, ध्यान दीजिए कितने पर आया है, 2 पर आया है। ठीक है, +2। तो फिर कितने पर आया है, +1 पर आया है O, N के बाद O, फिर वो क्या किया है, -2 किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर था वैसे यहाँ पर 2 दे दिया है, यहाँ पर लास्ट में क्या दिया है, 2, यानी कि U जो होता है व्यू के बाद W X Y, आप लोग ध्यान दीजिएगा, U के बाद W तो यहाँ पर 1। तो चलिए इसको अब उसी तरीके से बनाते हैं। F में कितना जोड़ा था, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 जोड़ा था, तो हम लोग F में कितना जोड़ेंगे, 2। तो F के बाद H आएगा, H। अब O में कितना जोड़ा, यहाँ पर M के बाद N आया था ना, तो O के बाद क्या आएगा, O के बाद आपका राइट आंसर P आ जाएगा, O के बाद P। तो 1 का अंतराल हुआ ना, 2 1। फिर उसी तरीके से +1 है, +2 है, फिर उसी तरीके से U के बाद क्या आएगा, T आएगा। ठीक, यहाँ पर T आ जाएगा क्योंकि ये माइनस में है तो U के पाछे ना जाना पड़ेगा, TU व्यू आएगा। तो TU व्यू आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये पाछे मुँह है, 2 है। ठीक, तो आपका राइट आंसर HPT। तो चलिए खोजते हैं किस नंबर ऑप्शन में, देख रहे हैं D नंबर में HPT है, HPT। आप लोग ध्यान रखिएगा कि HPT जो है D पर है। इसको और समझा देते हैं, चलिए आप लोग याद रखिएगा कि ये लास्ट में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, हमको पता चल रहा है कि ये
ये तो बुझा रहा है 2 नंबर पर 1 नंबर पर, ये सर कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पर 10 रख दिया, यहाँ पर रख दिया 11, तो ये 9 ही घटेगा, तो ये माइनस में ही ना 1 आएगा, उसी टाइप से है। ठीक है, उसी टाइप से है। तो WX तो ये माइनस में आया। ठीक, और उसी प्रकार से WU करते हैं तो WU 2 पर आता है, तो फिर 1 पर आएंगे, ये 2 पर आता है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 1, लास्ट में जो है, लास्ट में कैसे हमने 1 जुड़ा, यू के बाद जो आया था इसको पाछे किए तो 2 पाछे किए, यू उठाना तो TU उसी टाइप से करना है। तो चलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया, HPT। तो यहाँ पर आप लोगों को फुल बुझाया गया होगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट में दोस्तों आपको हम बार बार बता रहे हैं 1, फिर उसके बाद -2, फिर उसके बाद -1, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि T के बाद U आता है, और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि W के बाद X जो आता है अंतराल 2 के बाद आता है, फिर प्रथम जो है W के बाद X 1 आता है। तो चलिए अगला टॉपिक पर, 11 नंबर, ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है। ऐसे तो हमने 10 ही बताया था आपको, मगर ये लास्ट क्वेश्चन 11 आपके लिए डाल चुके हैं हम, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए श्रृंखला में अगला संख्या का चयन करें, अगला संख्या का चयन करें, मतलब कि दोस्तों ये गलत संख्या का चयन करें, सॉरी, गलत संख्या का चयन करना है। इसमें गलत संख्या कौन है, तो जैसे कि अलग अलग टॉपिक भाई हम क्वेश्चन बता रहे थे, उसी टॉपिक से देखिए, इसको छोटा कर लेते हैं। तो चलिए इसमें कौन सा सही होगा, 96 सही होगा, 128 सही होगा, 90 सही होगा, 100 सही होगा। तो चलिए इसको बनाने पर प्रूफ ना होगा कि कौन सा सही होगा। तो चलिए इसको भी बनाइए, 1 है, फिर 2 है, 2 के बाद 4 है, तो 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 16 है, तो 16 के बाद 32 है, 32 के बाद 64 है, तो 64 के बाद 96 है। इन सभी में से कौन सा गलती है अब बुझा नहीं रहा है। ठीक, नहीं बुझा रहा है तो इसको सॉल्यूशन करिए, किस तरीके से बुझाएगा। तो चलिए इस कितना का अंतराल है, अंतराल कितना का है, अगर 1 में हम लोग 2 से गुना करते हैं तो 2 आएगा, अगर 2 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए 4 आ जाएगा। अगर 4 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। अगर 8 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 में हम लोग अगर 2 से गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब 64 में 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 और 6 दूना 12, यानी कि 128 यहाँ पर आएगा। लग रहा है यही गलती है या और यही गलती है। तो चलिए फिर से इसको देखिए किस टाइप से बना हुआ है। गलती तो अब सोल्यूशन हो गया कि ये 96 ही गलत संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 128 ना आना चाहिए। तो चलिए इसको फिर से देखिए, अगर हम लोग 1 में 2 से गुना करते हैं तो ये कितना आएगा, 2 आएगा, ये तो प्रूफ हो गया। फिर उसी टाइप से 2 में 2 से हम लोग गुना करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर उसी 4 में 2 से गुना करते हैं तो 8 आएगा। 8 में वही 2 से गुना करते हैं तो 16 आ जा रहा है। सही लाइन बाई लाइन सही जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए फिर गुना कर लिए तो 16 में 2 से कर रहे हैं तो 32 आ रहा है। ठीक है, और 32 में 2 से कर रहे हैं तो सही आंसर आ रहा है 64। 32 2 दूना 4 और 3 दूना 6, सही आ गया। अब हम लोग 64 में 2 से गुना कर रहे हैं, भाई सही क्यों नहीं आएगा, ये गलत है तभी ना सही नहीं आ रहा है। तो इसको खारिज कर दिया जाए। 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128 यहाँ पर होगा। देखिए ऑप्शन में 128 है तो ये सही है, मगर हम लोग का टिक क्या करना है, गलत संख्या को टिक करना है कि कौन सा गलत संख्या है। तो गलत संख्या आपका राइट आंसर क नंबर 96 हो जाएगा कि 96 एक श्रृंखला में गलत संख्या है। ये टोटल श्रृंखला में जो दिया हुआ है 96 एक गलत संख्या है। ठीक है, तो अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए हो, पसंद तो आया होगा क्योंकि हमने आपको लिए इतना मेहनत किया है ताकि आप लोगों को कोई भी परीक्षा में क्रॉस ना लगे। तो दोस्तों विजयी भाव को आप लोग इतना शेयर कीजिए कि ये विजयी हो जाए, ये क्वेश्चन ही विजयी हो जाए। ठीक है फ्रेंड,
तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। टोटल क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और टोटल क्वेश्चन पर जैसे कि हमने ऊपर आपको बताया कि यहाँ पर 2 डालिए, यहाँ पर 3 डाल के आप लोग सॉल्यूशन करिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहीं पर दोस्तों हमने बताए थे आपको, यहाँ पर 2 डालिए तो आपको सॉल्यूशन उसी टाइप से बनाना है। 3 डालिए, यहाँ पर 50 डालिए, यहाँ पर 20 डालिए, ठीक है। उसी टाइप से आपको क्वेश्चन बनाना है। टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करिए और SUV सब्सक्राइब प्लीज़, प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल से आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड चलते हैं, आप लोग टोटल क्वेश्चन प्लीज़ बना दीजिएगा, क्योंकि आप लोग टोटल क्वेश्चन बनाइएगा, यहाँ पर 2-3 डालकर बनाते जाइएगा तो आपको प्रैक्टिस होता जाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।